Unacademy. Let's crack it. हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनअकैडमी। एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है ना। देखिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं खुद को अपने पहले। देखिए, मेरा नाम अनिल यादव है। मैं LLB, LLM एंड PhD, इस टाइम PhD स्कॉलर हूं। ऑन द अदर हैंड, मैं एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आपने, लॉ फैकल्टी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह मैं वहां पे टीच कर चुका हूं ऑलरेडी। अभी मैं यहां पे अनअकैडमी के साथ वर्क करना जा रहा हूं, अपना वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूं एज एन एजुकेटर ऑफ क्लैट। ओके, आपने देखा होगा जनरली लॉ पढ़ रहे हैं आप इतने दिनों से, एंड माशाल्लाह इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे स्कॉलर्स, इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल्स के साथ आप लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक, एक चीज मैं बताता हूं लॉ के बारे में, थोड़ा बहुत पता भी होगा आपको। ठीक, देखिए, एक मान्यता है कि लॉ परफेक्ट है। ठीक है, लॉ बहुत अच्छा है, इंडिया का लॉ बहुत अच्छा है, या फिर किसी भी लॉ ऑफ लैंड के बारे में बात करें, ठीक, माना जाता है कि बड़ा परफेक्ट है। लेकिन एक बात है, आप लोगों को पता होगा जस्टिस ग्रे के बारे में। जस्टिस ग्रे एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, स्कॉलर थे और जज भी थे सुप्रीम कोर्ट के, यहां के नहीं, फॉरेन के। ओके, अब इन्होंने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है, मैं आपको वो कोटेशन बताना चाहता हूं कि whoever thinks law is perfect is suffering from ओटिपस कॉम्प्लेक्स। वाह, अभी आपको लग रहा कि ये ओटिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? देखिए, ओटिपस कॉम्प्लेक्स एक सिकनेस है। जब एक्सट्रीम हो जाता तब सिकनेस है। पहले इसको समझते हैं, ओटिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। ओटिपस कॉम्प्लेक्स, सिगमंड फ्रॉइड का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। ये क्रिमिनल माइंड को एनालिसिस करता था, क्रिमिनल माइंड को एनालाइज करता था कि क्राइम करने के पीछे रीजन क्या है, क्राइम किया क्यों गया, क्या रीजन था, उसके बारे में बताता है ये। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है ओटिपस कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करते हुए, ओटिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो कहता है कि जो क्रिमिनल होता है, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं, जूझते हैं। पूछा गया क्या ओटिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता क्या है? He said that Oedipus complex is a situation or Electra complex is a situation जहां पे a girl thinks her father is best person, best man in the entire world. On the other hand, दूसरे सिचुएशन में, दूसरा कॉम्प्लेक्स, where a man thinks or boy thinks his mother is the perfect woman in the entire world. प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को भी लगता होगा, मुझे भी लगता है। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है जब ये एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी का रूप ले लेता है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी का रूप ले लेता है तो वहीं से क्राइम स्टार्ट हो जाता है। एक चीज मैं बताता हूं, देखिए कैसे रिलेट करते हैं, अभी सारे पॉइंट्स रिलेट करेंगे। होता क्या है, एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आपको अपनी मां के हाथ का क्या सबसे ज्यादा पसंद है, उस डिश के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं लड़कों के लिए कह रहा हूं, उस डिश के बारे में सोचिए जो आपको अपनी मां के हाथ का सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक, मुझे पालक पनीर पसंद है। चलिए मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं। अब मेरी मदर पालक पनीर बहुत अच्छा बना लेती है। ठीक, मुझे उन्हीं के हाथ का पालक पनीर पसंद है। अब कल को मेरी शादी हो जाती, मेरी वाइफ आई, उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि भाई पालक पनीर बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, बना देते हैं। बनाया उन्होंने। अब प्रॉब्लम क्या है, बना तो दिया इन्होंने पालक पनीर, बट वो पालक पनीर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा था जो मेरी मदर ने बनाया था। मैंने कहा कि ठीक है, एक टेस्ट अच्छा नहीं, कभी बना देना आप दूसरा। उन्होंने कहा ठीक है। शी अगेन ट्राइड कुछ दिनों के बाद, और फिर बनाना चाहा, लेकिन वो सेम टेस्ट नहीं आया। फिर उसके बाद से फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आगे बना देना। उस दिन मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया। देन एक दिन और बनाने की बात हुई, उन्होंने बनाया और उस दिन बिल्कुल टेस्ट नहीं था, मैंने थाली हटा दी। फिर मैंने बनवाया कुछ दिनों के बाद, फिर भी वही टेस्ट नहीं मिल पाया मुझे। मदर के हाथ का ही टेस्ट मैं ढूंढ रहा हूं, क्योंकि आई एम फैमिलियर विद द टेस्ट एंड वो टेस्ट मुझे बड़ा पसंद है। अब फिर मदर ने बनाया, लेकिन फिर भी ठीक, वाइफ ने फिर भी बनाया, लेकिन वो टेस्ट, अब इस बार मैं इरिटेट हो गया। मैंने क्या किया, थाली फेंक दी। अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखिए थाली फेंक दी। और एक दिन क्या हुआ, फिर से मैंने बनवाया, अब वो बात वही है, इस बार भी नहीं बना।
जब इस बार भी नहीं बना तो इसने इतना इरिटेट हुआ, मैंने गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया। देखिए, क्राइम की शुरुआत हो गई है, क्राइम की यहीं से शुरुआत हो गई। सोचने की कोशिश करिए, एक पर्सन सिर्फ पालक पनीर, अपनी मदर के हाथ का पालक पनीर खाने के लिए बेताब है, और वो पालक पनीर का टेस्ट अपनी वाइफ के खाने में ढूंढ रहा है, नहीं मिला, और देखिए कैसे इट लेड्स टू अब्यूज और स्लैप। यही पर्सन, आप देखिए ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने मां के हाथ का टेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है क्राइम की। इसी को कहते हैं, ये पर्सन ओटिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है। अब ये एक्सट्रीम में चला जाए, सपोज दैट ये एक्सट्रीम में चला जाए तो ये क्या करेगा, हर एक पर्सन को अपनी मदर के अकॉर्डिंग, हर एक वुमेन को वो चाहेगा कि अपनी मदर के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट किए, उसकी मदर के अकॉर्डिंग वो वुमेन हो, उसी के तरीके का नेचर हो, उसी तरीके की बातें हो, ये सारी चीजें। अब प्रॉब्लम है, ठीक है, यहां तक समझ गए, बोले ओटिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को समझ गए होंगे। अब आते हैं जस्टिस ग्रे के वर्ड पे। जस्टिस ग्रे सेज दैट कि whoever thinks that law is perfect is suffering from ओटिपस कॉम्प्लेक्स। क्या खूबसूरत बात कही। अगर आपको लगता है लॉ परफेक्ट है तो आप वही हैं जिनको लगता था कि उनकी मदर या उनके फादर इस दुनिया में सबसे बेस्ट मैन या बेस्ट वुमेन है। ये सोचना बहुत नॉर्मल है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, ये थिंकिंग एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो वहां लोग क्राइम कमिट कर देते हैं। अदरवाइज ये तो नॉर्मल है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये जस्टिस ग्रे का ये स्टेटमेंट काफी मायने रखता है। एंड आप देखोगे दिस इज द रीजन लॉ इज वेरी डायनेमिक और बार बार अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है उसमें। आप देखने की कोशिश करिए, लॉ अगर परफेक्ट होता है तो एक बार बन गया, खत्म बात। लेकिन हर महीनों में, कुछ महीनों में या सालों में हमेशा अमेंडमेंट की जरूरत पड़ जाती है। दैट्स व्हाई पीपल सेज लॉ इज नॉट परफेक्ट। जस्टिस ग्रे सेज whoever thinks law is perfect suffering from ओटिपस कॉम्प्लेक्स, राइट? बस बहुत सी चीजें जानेंगे। अब जब लॉ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पढ़ने का तरीका तो परफेक्ट हो सकता है ना। हम इस परफेक्ट लॉ को हम इस इंपरफेक्ट लॉ को जस्टिस ग्रे के अकॉर्डिंग जो कहते हैं कि हम इस इंपरफेक्ट लॉ को बड़े परफेक्ट तरीके से पढ़ेंगे और इतना इजी और इतना परफेक्ट मैनर में पढ़ेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक? जाते जाते एक चीज में कह रहा हूं, मेहनत तो करनी है दोस्तों, और मेहनत इतना डिटेल में जाकर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इतना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आपको कभी कुछ भूले ही ना, क्योंकि मां बाप के सपने भी तो साकार करने हैं। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, अभी आप देखिए, आप अपनी मदर को, अपने फादर को देखिए, उनके सपनों को भी देखिएगा, इसके बाद उनकी आंखों में देखिएगा और आपको लगेगा कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कितना खुश होंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप सिलेक्शन में आ जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, आप कितना खुश होंगे। वो सिलेक्शन की गारंटी, वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस आप एक गारंटी मुझे दो। सिलेक्शन की गारंटी मैं लूंगा, मैं सेलेक्ट करवाऊंगा आपको, लेकिन आप एक चीज की गारंटी दो मुझे। गारंटी यह है कि जो मैं कहूंगा, जितना कहूंगा 100% आपको अपना देना है। इफ यू आर गिविंग योर 100%, आई एम अश्योरिंग यू यू विल गेट 100% सेलेक्टेड। आई टीच यू द मेथड, आई टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी आवर मेथड। उस मेथड पे, उस सिचुएशन पे हम इतना परफेक्ट वर्क करेंगे कि 100% सिलेक्शन मिलना तय ही है। लिख करके ले लो, बात करेंगे इस पे, ठीक? मेहनत करते रहना है, हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे। पेड़ लगाते हो ना, पेड़ लगाते हो, पानी दो, खाद पानी दो, उसमें सारी चीजें, एक दिन पेड़ बन करके तैयार होगा, फ्रूट देगा। फ्रूट नहीं भी दिया तो छाया तो देगा। तो हम उस पेड़ लगाने के प्रोसेस में हैं और हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नरिश करना पड़ेगा खुद को, अपने माइंड को,
ठीक, आपके रूटीन से लेकर के किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अनअकैडमी के सेशन पे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। Unacademy. Let's crack it.